Hello children, in our last video we completed the chapter number 2nd and today we will start the chapter number 3rd. But before start the exercise we need to understand some basic concept that we will use in this chapter. ठीक है. So सबसे पहले हमें उन बेसिक कंसेप्ट को लर्न करने की जरूरत है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है. ठीक है. So the name of chapter is understanding of quadrilateral. Quadrilateral means the closed figure which made by the फोर लाइंस. ठीक है. फोर लाइंस से मिल करके जो क्लोज फिगर बनता है दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलैटरल. ठीक है. वन मोर थिंग, पॉलीगॉन. व्हाट इज पॉलीगॉन? ठीक है. व्हाट इज द पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मीन्स द क्लोज फिगर मेड बाय द ग्रेटर देन मीन्स मोर देन टू लाइन. ठीक है. The closed figure which made by more than 3 line segment, यानी कि जो 2 line segment से ज्यादा से मिलकर के बनता है फिगर दैट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन. ठीक है. अब मोर देन 3 क्यों होनी चाहिए? नेचुरली वन लाइन सपोज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज सेकंड एंड दिस फिगर इज नॉट क्लोज्ड. ठीक है. सो वी नीड वन अनदर लाइन टू मेक दिस फिगर क्लोज. क्या करना पड़ेगा इसको? सपोज दिस फर्स्ट. ठीक है ना. सो एटलीस्ट वी नीड द 3 लाइन टू मेक द फिगर क्लोज. यानी किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए उसको कितनी लाइंस की नीड होती है? 3 लाइंस की. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन पॉलीगॉन? द क्लोज फिगर विच मेड बाय एटलीस्ट 3 लाइंस. यानी कितनी? कम से कम 3 लाइन से मिलकर के बना होना चाहिए पॉलीगॉन. ठीक है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन? नाउ स्टार्ट फ्रॉम 3. ठीक है ना. बिकॉज एटलीस्ट वी नीड 3 लाइन्स टू मेक द फिगर क्लोज. ठीक है. सो 1 3 लाइन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट? many line segment we can take. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स द नेम ऑफ द पॉलीगॉन विल बिकम चेंज. क्या हो जाते हैं? उनके चेंज हो जाते हैं. जैसे सपोज a polygon which contain 3 sides is called triangle, 4 side quadrilateral, 5 side pentagon, 6 side hexagon, 7 side heptagon, 8 side octagon. ठीक है. 9 side nonagon and 10 side decagon. ठीक है. triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, octagon, sorry, ट्राइंगल, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनोगोन और डेकागोन. ठीक है. सो 10 साइड्स हैं तो डेकागोन. ठीक है. 8 साइड है तो ऑक्टागोन, 7 साइड है तो हेप्टागोन, 6 साइड है तो हेक्सागोन. ठीक है. सो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंट, हेक्स, हेप्ट. पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक. ठीक है. अब इसमें क्या इंक्लूड करना? ओनली गॉन. सो पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नैनोगॉन एंड डेकागॉन. ठीक है. डेकागॉन. ओके. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन. ठीक है. एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल. सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर a closed figure which made by the 4 lines only. ठीक है ना. तो 4 लाइन्स से मिलकर के बना होना चाहिए दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. ट्राइंगल एंड दिस इज क्वाड्रिलेटरल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन हियर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच. ठीक है ना. 8 figures are given in question number first and we have to classify these figure according to these 5 points. इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करना है. ठीक है. फर्स्ट फिगर, सिंपल कर्व. ठीक है. सो विच आर द सिंपल कर्व फ्रॉम दिस क्वेश्चन? सिंपल कर्व कौन कौन से हैं एंड हाउ वी रिकॉग्नाइज द सिंपल फिगर? ठीक है. सिंपल कर्व. ठीक है. सिंपल कर्व को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे? द लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्टेड टू ईच अदर. यानी उनकी लाइन सेगमेंट्स जो होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को. ठीक है. और सिंपल होना चाहिए.
सो विच आर सिंपल, दिस वन, ठीक है, 2 एंड 1 2 5, ठीक है, देन 7, ठीक है, 1 2 5 6 and 7, 6 also and 7, 1 2 6 7 5 6 7, ठीक है, 1 2 5 6 and 7. Okay, so write down here simple curves, 1 2 5 6 and 7, ठीक है. अभी सिंपल कर्व क्यों है, कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने कहा कि ये लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, सिंपल बनेगा ओनली, यानी पेन को उठा करके नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, वन टाइप में बन जाना चाहिए, यानी कि उसको उठाना नहीं चाहिए हमको, उसको उसकी पॉइंट्स जो है वो उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है. सो नेक्स्ट वन, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड 5 6 एंड 7, दीज आर ऑल्सो क्लोज्ड. क्लोज्ड भी तो है, क्लोज का मतलब कहीं से भी ओपन नहीं है, ठीक है. सपोज आई रिमूव दिस लाइन, सो दिस इज ओपन नाउ, ये ओपन हो गया, ठीक है. सो दीज फिगर्स आर क्लोज्ड ऑल्सो. सो सेम 1 2 5 6 एंड 7, दीज आर द सिंपल क्लोज फिगर. नाउ पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? द फिगर विच मेड बाय द मोर देन 2 लाइन, ठीक है ना, यानी मोर देन 2 लाइन से बननी चाहिए. सो विच आर द पॉलीगॉन? दिस वन, दिस वन. दिस इज नॉट पॉलीगॉन. व्हाई? बिकॉज दे आर नो लाइन, दीज आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना. कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनकी सेंटर सेम हो, सपोज ये सेंटर है इसका, ठीक है ना. सो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक के अंदर एक बने हुए, दिस टाइप ऑफ सर्कल आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है. सो पॉलीगॉन्स, लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर, लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर, एंड देयर आर नो लाइन सेगमेंट इन द रिमेनिंग फिगर, यानी लाइन सेगमेंट से फिगर नहीं बन रहे वो, ठीक है. ये लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोज तो है लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है. लुक हियर, not polygon, not polygon, not polygon, not polygon, not polygon. So 2 figures are polygon only, this one and this one, ठीक है. polygons means line segments होनी चाहिए, ठीक है. लाइन सेगमेंट्स या लाइन से मिलकर बनना चाहिए, लाइन से नहीं बन रहा है, ये लाइन से नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है लाइन से, ये नहीं बन रहा है लाइन से, ठीक है ना. ऑल आर लाइन, ऑल शुड बी लाइन. ये लाइन से नहीं है, ये भी लाइन से नहीं है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ठीक है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉलीगॉन्स आर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है. थर्ड वन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है ना. व्हाट आर द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन? सो चिल्ड्रन, what is the convex polygon? If all diagonal of the polygon lie interior to the polygon, यानी कि वो पॉलीगॉन जिसके all diagonal किसके अंदर बिलोंग करते हैं, उसी पॉलीगॉन के अंदर बिलोंग करते हैं, those type of polygons are called convex. Suppose quadrilateral 1 2 3 4, ठीक है ना. And diagonal, what is diagonal? The line segment which match the opposite points of opposite vertex of the polygon, ठीक है ना. opposite vertex कौन से हो गए? ये और ये, ठीक है. तो these are called the vertex. suppose ये blackboard है, ठीक है. so 1 2 3 and 4, so 4 vertex here, these points are called vertex or vertices, ठीक है. तो इनको मैच करूंगा तो look like this and this one, ठीक है. सो these are opposite vertex, these are also opposite vertex, ठीक है. सो 1 diagonal and 2 diagonal, ठीक है. यानी कि उसके all diagonal, that the diagonal of polygon should be lie interior to the polygon, यानी कि उसके अंदर ही लाई करनी चाहिए, ठीक है. सो look here, if I match these point, so this diagonal will lie
आउट ऑफ द पॉलीगोन, कहां पर लाई कर रहा है, इसके सर्कल के आउट कर रहा है, तो ये कैसा होगा, कॉनकेव होगा, यानी कि अगर आउट हो रहा है डायगोनल तो कॉनकेव होगा, और इंटीरियर आ रहे हैं ऑल डायगोनल तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, सो लुक हियर, दिस वन, ठीक है, टू डायगोनल, ओके, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है, एंड दीज आर नॉट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है ही नहीं, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो होंगे ही नहीं। ठीक है, सो कॉन्वेक्स इज दिस वन, सेकंड इज कॉन्वेक्स एंड फर्स्ट इज कॉनकेव। ठीक है, यानी ऑल डायगोनल शुड बी लाई इंटीरियर टू द पॉलीगॉन। सपोज आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, सपोज दिस फिगर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स हेक्सागोन। ठीक है, दिस इज अ हेक्सागोन, सो 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल, ठीक है ना, 6 डायगोनल, 7 डायगोनल, ठीक है, एंड 8 डायगोनल, अंडरस्टैंड। सो ऑल डायगोनल्स आर लाइंग इंटीरियर टू द पॉलीगॉन, सब इसके अंदर ही आ रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। ठीक है, और अगर वन भी आउट होता है तो कॉनकेव होगा। सपोज विच टाइप ऑफ पॉलीगॉन, कॉनकेव, व्हाई, बिकॉज दिस डायगोनल विल लाई इन एक्सटीरियर टू द पॉलीगॉन, कहां पर लाई करेगा, इसके आउट में लाई करेगा। ठीक है, एक्सटीरियर। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, look here, how many diagonal does each। ठीक है, अब we have a formula to find out the number of diagonal of a polygon, यानी कि किसी भी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एंड आई एक्सप्लेन यू दैट फॉर्मूला। लुक हियर, we have a formula to find number of diagonal, ठीक है, what is the formula, n into n minus 3 upon 2। ठीक है, we can find out the number of diagonal in any quadrilateral, polygon with the help of this formula। n is number of sides of polygon, यानी n क्या है, number of sides, n is number of sides। ठीक ना, आई एम गिव यू एग्जांपल, सपोज दिस ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, एंड शेप इज रेक्टेंगल एंड यू कैन से द क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल को भी डिवाइड करते हैं हम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये किसके हैं, काइट, यू कैन सी द काइट, ठीक है ना, दीज आर पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। ठीक है ना, so 4 types of these are the 4 types of क्वाड्रिलेटरल के 4 टाइप्स हैं, ठीक है, एंड दे आर सम मोर, और भी होते हैं। ठीक है ना, so n is the number of sides, so if we want to find out the number of diagonal of this board, how many, 1 and 2, let us try, चेक करते हैं इसको, 2 डायगोनल होंगे इसमें। ठीक है, n मींस नंबर ऑफ साइड, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, सो पुट द वैल्यू 4 into 4 minus 3 and upon 2। ठीक है, दिस विल 4 into 4 minus 3, 1 upon 2, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 1s are 2, means we got the number of diagonal 2 here। ठीक है, so this is the same question, a convex quadrilateral, so how many diagonals lie in a quadrilateral, 2 diagonal। ठीक है, hexagon, let us try, n into n minus 3 upon 2, the value of n, hexagon has how many sides, 6 sides, so hexagon n is equal to 6, hexagon has 6 sides,
So put this value here. 6 into 6 minus 3 upon 2. ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, and 6 minus 3. This will 3 into 3 is equal to 9. So hexagon has 9 diagonal. Okay, same here a triangle. ठीक है, let us try n into n minus 3 upon 2. ठीक, put the value of n is equal to 3 because triangle has 3 sides. Put the value 3 into 3 minus 3 upon 2. ठीक है, 3 minus 3 0. So 3 into 0 upon 2, that is 0. Means in a triangle there are no diagonal. We cannot draw the diagonal of triangle. Look here, suppose this is a triangle, so we cannot match the opposite vertex of this triangle. अगर इसको मैच करता हूं, so this is the line. इसको मैच करता हूं, this is the side of triangle, this is also side. So triangle has no diagonal. triangle का कोई भी diagonal नहीं होता है. ठीक है, now next question number 3. examine the table. ठीक है, some figures, 4 figures are given here and we have to write down the sides, number of sides and sum of angles, interior angles. ठीक है ना. So look here, triangle 3 side. ठीक है, triangle. ठीक है, 4 sides, quadrilateral. ठीक है, quadrilateral. Then 1 2 3 4 5 pentagon, 5 pentagon. ठीक है, then 1 2 3 4 5 6 sides and this is called hexagon. ठीक है, now we have to find out the sum of all interior angles of this triangle. ठीक है ना, we have studied in the previous classes, पुराने लास्ट क्लासेस में हमने स्टडी करी है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यानी कि इस एंगल का टोटल, इन ऑल 3 एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल 1 2 3 4 एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है ना. सो कैन वी डिवाइड दिस quadrilateral in 2 part, 2 triangle, 1 triangle here and 1 triangle here, means 180 and 180 means 360. So the sum of these 2 triangles should be 360 degree. 360 होना चाहिए. ठीक है, now divide this 1 triangle, sorry 1 triangle. ठीक है, 2 triangle and 3 triangle, 1 2 and 3. We divided this pentagon in 3 triangle, 180 180 and 180. How much? 18 3s are 54 means 540 degree. ठीक है, 180 180 180. ठीक है, now same sixth question. Sixth, 1 triangle, 2 triangle, 3 triangle and 4 triangle, 1 2 3 and 4. ठीक है, so what is the sum? 18 4s are 72. So 720 is the sum of all interior angle of a hexagon. ठीक है ना. So we can make a formula here. क्या बना सकते हैं फॉर्मूला? 4 minus 2 into 180. Can we write this? Number of side minus 2 multiplied with 180. So solve this. 2 multiplied with 180, 360. Okay, now number of side 5. So 5 minus 2 into 180. Solve this. 3 and 3 multiplied with 18, 540. ठीक है, now same number of side 6 minus 2 into 180. ठीक है, same 4 multiplied with 180,
720, ठीक है ना. So we can make a law to find out the sum of all interior angle of a triangle, sorry, of a polygon or regular polygon. You can say the regular polygon, ठीक है ना. I tell you in next video, or just wait, मैं अभी बताता हूँ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है ना. सो वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद द फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन. ठीक है, क्या होता है, n-2 into 180. We can find out the sum of any interior angle, the sum of all interior angle of any polygon with the help of this formula. n is number of side, यानी n की वैल्यू पुट करते जाएंगे. जैसे पेंटागन है तो पुट n is equal to 5, 5 minus 2 3, 3 multiply 180, that is 540. ठीक ना, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो होती है इंटीरियर एंगल्स का टोटल, ठीक है ना. एंड वी हैव अनदर फॉर्मूला, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है ना. व्हाट, क्या होता है इस केस में, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना. ऑलवेज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री. यानी कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसका 360 होता है आउटर एंगल्स का टोटल, ठीक है ना. नाउ वन मोर थिंग, रेगुलर पॉलीगॉन एंड irregular polygon. So what is the difference between the regular and irregular polygon? Regular polygon means the all sides of the polygon are same with same length. यानी उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी. रेगुलर में और लेंथ डिफरेंट है, सो दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर पॉलीगॉन. ओके.